Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. भैया कल रात में हमने आपको एक सरप्राइज दिया, याद है? क्या सरप्राइज दिया था? एक मैथमेटिक्स की क्विज कराई थी टेलीग्राम चैनल पे। कराई थी या नहीं कराई थी? देखो भाई, कुछ बच्चे आए थे, अप्रोक्सीमेटली उसमें 40 बच्चे थे जो क्विज में थे, पार्टिसिपेट जिन्होंने किया। मोस्टली लोगों को ये लग रहा है कि यार हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ आपको सरप्राइज देने वाले हैं, ऐसा नहीं है। वो क्विज सिर्फ आपको ये फील कराने के लिए थी कि अभी आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। दूसरी बात, जो एक सरप्राइज हमने दिया था वो क्या था? वो था आपका आईबीपीएस आरआरबी के बाद आईबीपीएस पीओ 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका था। आईबीपीएस पीओ क्या है? आईबीपीएस पीओ में सारे के सारे गवर्नमेंट बैंक आ जाते हैं, जैसे कि आपके इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, जो दोनों मर्ज हो गए हैं, ठीक है ना। कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सिंडिकेट बैंक है, ये सारे जो गवर्नमेंट बैंक हैं, ठीक है ना, जिसके सबके नाम आपने सुने हैं। तो वो सारे बैंक्स आते हैं आईबीपीएस पीओ के अंदर, और इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमने कल आपको बताया था, याद है? भाई देखो, इसमें जो सैलरी है वो लगभग लगभग 40,000 से ज्यादा की है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो 40,000 से ज्यादा की सैलरी आपको मिलेगी। तो अभी तक अगर नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए भाई, अब हमने एक टॉपिक शुरू किया था अपना आरआरबी के क्रैश कोर्स में। वो क्या था? वो था ऑर्डर एंड रैंकिंग। था या नहीं था? उसका हमने पहले किया बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक से हम चले। क्लास 1 में हमने उसका बेसिक देखा, उसके बाद हमने उसमें क्या देखा? मैक्सिमम एंड मिनिमम का केस देखा, कि कभी कभी जो केसेस आ जाते थे वो मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड आ जाते। फिर हमने क्या किया? इंटरचेंजिंग ऑफ रैंक्स किया, इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन, याद है? तो वो क्लास 3 में किया था। अच्छा, क्लास 4 में क्या किया? तो क्लास 4 में हमने किया तैयारी बैंकर बनने की। क्या किया इसमें? इसमें किए वो टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कहीं ना कहीं सिटिंग अरेंजमेंट से थोड़ा सा टच रखते हैं, वो वाले क्वेश्चंस हमने यहां पे कराए थे। आज क्या कराने वाले हैं दोस्त? तो आज हम कराने वाले हैं एक सरप्राइज क्लास, और वो क्या है? उसमें हम सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। एक क्विक रिवीजन हो जाएगा इस तरीके से कि देखो, आज के जो क्वेश्चंस है ना, हलवा पूड़ी नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। आज के क्वेश्चंस हलवा नहीं है। आज के क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में आपको तकलीफ होगी। तो मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम से निचोड़ के आपके सामने रखेंगे कि हाँ भाई, ये होते हैं कॉन्सेप्ट, ऐसे करते हैं सॉल्व। बिल्कुल ही मतलब ना, एकदम नया फील आएगा आज आपको, कि ऐसा लगेगा ऑर्डर रैंकिंग हम आज पहली बार पढ़ रहे हैं क्या। आज से पहले कि हमने ऑर्डर रैंकिंग पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छा फील कराने वाले हैं आपको, ठीक है। चलिए भाई, तो क्लास 5 है, और सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो ये टाइप्स के क्वेश्चंस जो होते हैं ये मैंने सारे करा दिए हैं, प्लस इसके साथ साथ एक सिटिंग अरेंजमेंट का जो टच होता है ऑर्डर रैंकिंग में, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करा दिए। तो कहीं ना कहीं आज इसी टाइप के क्वेश्चंस सब आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 100 बात की दो बातें क्या है? एक पर्सन एक सीट एक रैंक। कभी भी प्रिडिक्ट मत कर देना जेंडर को नाम से। समझ आ गई? चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और यह है आपके लॉकडाउन वर्क का क्वेश्चन, है या नहीं है? लॉकडाउन वर्क के क्वेश्चन, लॉकडाउन वर्क का ये क्वेश्चन है आपका, और इसमें हमें समझना है कि भैया आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो एक बार हमने हिंदी हटा दी, इंग्लिश को रखा, और इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहे इफ रैंक्स ऑफ 5 कैंडिडेट्स पी क्यू आर एस टी आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इन रीजनिंग। अगर हम रीजनिंग में इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक है ना, इस तरह से कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, मतलब जो 5वें नंबर पे है वो पहले आएगा, फिर चौथे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, फिर पहले नंबर। ये है फर्स्ट नंबर।
ये है 5th नंबर, मतलब जिसकी रैंक 5वीं है वो ये है, जिसकी रैंक पहली है वो ये है। ठीक है, इसमें बोला है T इज 4th एंड S इज फर्स्ट, तो T इज 4th एंड S इज फर्स्ट। ठीक है, when they are arranged in ascending order of marks in general awareness, जनरल अवेयरनेस में भी असेंडिंग ऑर्डर और रीजनिंग में भी असेंडिंग ऑर्डर, तो भैया यहां पे भी असेंडिंग ऑर्डर कर दो, 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए, तो क्या बोल रहा है, P टेक्स द प्लेस ऑफ T, जहां पे T है वहां पे P आ जाएगा, ये बोला उसने। P टेक्स द प्लेस ऑफ T, तो जहां पे T था वहां पे हमने P लिख दिया। क्लियर, चल, एंड T, अब T कहां आएगा, तो एंड T टेक्स द प्लेस ऑफ Q, तो T जो है वो Q की प्लेस ले लेगा। अब मुझे यहां पे भी क्यों नहीं पता, यहां पे भी क्यों नहीं पता, तो मैं जब पता कर लूंगा तब आपको बता दूंगा। ठीक है ना, चलिए, तो T टेक्स द प्लेस ऑफ Q, तो Q की जगह पर T आ जाएगा, कहां पे, जहां पे भी यहां Q होगा, T होगा, मान लो, सॉरी, T टेक्स द प्लेस, सॉरी, यहां पे कहीं पे भी अगर जहां पे भी Q होगा, फॉर एन एग्जाम्पल 3 पोजीशन पे Q है, तो यहां पे आ जाएगा T। ठीक है ना, ये बोलना चाह रहा है कि Q की जगह पर T आ जाएगा। ठीक, चल, R's पोजीशन रिमेन्स द सेम, तो R इज इक्वल्स टू R ही रहेगा। Q's मार्क्स आर लोएस्ट इन वन टेस्ट एंड हाईएस्ट इन वन अदर टेस्ट। देखो भाई, इस वाले टेस्ट में क्या हाईएस्ट हो सकते हैं Q के मार्क्स, नहीं हो सकते ना, रीजनिंग में कभी भी Q के मार्क्स हाईएस्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि S बैठा है हाईएस्ट पे, तो यहां पे हो जाएगा Q, और अगर इसमें लोएस्ट है तो इसमें हाईएस्ट हो जाएगा, यहां हो जाएगा Q। ठीक है, और Q की जगह पर T आ जाएगा, मतलब कि यहां पे आ जाएगा T। जिस जगह पर रीजनिंग में बैठा है Q, उस जगह पर GA में हो जाएगा T। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, P हैज लेस मार्क्स देन R इन रीजनिंग, रीजनिंग में P के मार्क्स कम है R से, R से किसके मार्क्स कम है, P के, तो P यहां आएगा, R यहां आएगा, ये तो है ना, R के मार्क्स ज्यादा है, R सेकेंड नंबर पे है और P थर्ड नंबर पे है, तो R के मार्क्स ऑटोमेटिकली ज्यादा है, और बोला है R की पोजीशन सेम है, तो R यहां पे भी होगा और इधर हो जाएगा बचा हुआ S। आपने इसका डायग्राम पूरा का पूरा बना लिया, उम्मीद करता हूं मैक्सिमम लोगों ने सबने सही बनाया होगा। अब आगे लिखा है हुज मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस इज लेस देन आर्स मार्क, तो जनरल अवेयरनेस की बात हो रही है, पहली बात, आर के मार्क्स से किसके मार्क्स कम हैं, तो किसके मार्क्स हैं, एस पी और टी, इसके मार्क्स कम है किससे, आर के मार्क्स से, एस पी और टी के मार्क्स कम है। क्लियर बात भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपने क्या है ना अलग अलग करके बना लेना है और आपका आंसर आपके नजरों के सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाए फटाफट से, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन आज का ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा देखने को मिल सकते हैं कि वो तो सर हमने क्विज में किए हैं, ये क्वेश्चंस तो हमने क्विज में किए हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, सारे नहीं, कुछ, एक या दो या तीन, मैक्सिमम तीन, तो भैया क्विज के क्वेश्चंस रखना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि यार देखो क्विज में मैक्सिमम एक या दो, सिर्फ एक या दो ही बच्चों के आते हैं जो कंप्लीट फुल मार्क्स आते हैं, बाकी सबके 9 8 6 5 और फिर 5 के नीचे तो लंका लगी होती है, मतलब ढेर लगा होता है, मतलब मैक्सिमम बच्चों को क्विज के क्वेश्चंस करने में तकलीफ होती है, वो नहीं कर पाते, उन्हें सॉल्व नहीं हो पाता उनसे, तो उसका सोल्यूशन कौन देगा, पड़ोसी आएंगे क्या सोल्यूशन देने, बताओ, पड़ोसी आएंगे क्या सोल्यूशन देने, हम ही ना आएंगे, तो हम इसीलिए वो क्वेश्चंस ले आए ताकि आपके क्विज में आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो रखने लायक थे, जो थे कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, प्लस ये थोड़े से ट्रिकी है, प्लस इनको समझने में समय लगेगा, वो मैंने यहां पे रख दिया। चलो, सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से कर दो।
चलिए भाई 40 सेकंड दे दिए मैंने। अब आगे लिखा इन अ क्लास देयर आर 36 वेरी टॉल बॉयज। एक क्लास में 36 बहुत लंबे लोग हैं, लड़के हैं मतलब ज्यादा लंबे। इफ दीज कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज, अगर 36 किसको डिनोट कर रहा है? 3/4 ऑफ बॉयज। 36 नंबर जो है, 36 जो है वेरी वेरी टॉल बॉयज हैं, वो किसको डिनोट कर रहा है? वो कर रहा है 3/4 ऑफ बॉयज को। तो बॉयज कितने हो जाएंगे? बॉयज कितने हो जाएंगे? 36 इंटू 4/3। इससे इसको काटा तो ये बचा 12। तो बॉयज कितने हो गए? 48 हो गए। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए? 48 आ गए। अभी तक की कहानी से, यहां तक की कहानी से 48 बॉयज आ गए अभी तक। आगे लिखा है एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, जो ये 48 है, इज मतलब 48 इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 48 इंटू 3/2। तो इससे इसको काटेंगे 24 बचेगा, तो ये हो जाएगा 72। ठीक है। अब लिखा है What are the number of girls in the class? तो जब टोटल नंबर है आपके 72, नंबर ऑफ टोटल बॉयज है 48, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी? तो 72 माइनस 48 कितना बचेगा? 24 ही तो बचेगा। ये आपका आंसर है। ये थोड़ा सा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। ज्यादा कुछ नहीं था। 36 वेरी टॉल बॉयज है, बॉयज के अंदर एक कैटेगरी बनाई वेरी टॉल बॉयज की, तो वो है 3/4 ऑफ द टोटल बॉयज, तो बॉयज हो गए 48। अब 2/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स का मतलब बॉयज जो है वो 2/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स है, तो वो हमने बना लिया। उससे आ गया टोटल स्टूडेंट 72। 72 टोटल है, बॉयज है 48, माइनस कर देंगे तो बचेंगे कौन? गर्ल्स की तो बचेंगी, और कौन बचेगा? तो 24 गर्ल्स आ गई किसमें? क्लास में। ये क्वेश्चन करके देखते हैं। ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ी सी क्या है ना, लैंग्वेज का हेर फेर है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से करके खत्म करो। जल्दी बताओ। हाँ भाई, क्या आंसर आया? जल्दी बता दो भाई, क्या आंसर आया? हम्म, गुड, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको एक बार। लिखा है देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड ऑल ऑफ देम आर सिटिंग इन अ रो टू डू योगा। मीना इज 11th फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से मीना 11th नंबर पे, एंड स्नेहा इज 6th फ्रॉम द बॉटम। तो बॉटम से स्नेहा 6th है। ठीक। अच्छा, 11 है, 6 है, तो 17 तो ये हो गए। बीच में कितने बचेंगे? 25 माइनस 17 कितने हो जाएंगे? 8। तो यहां पे 8 लोग होंगे जो योगा कर रहे होंगे। ठीक है ना? अभी तक का सिनेरियो ये है। टू स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन अनन्या एंड रीना। अनन्या और रीना के बीच में दो लोग। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द टॉप? अब मुझे एक बात बताओ, अनन्या और रीना को मैं कहां बैठा लूं? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहां बैठा ले अनन्या रीना को? कुछ पता है? नहीं पता है ना? जब नहीं पता है तो सीधा सीधा आंसर लगा दो, सी एंड डी, दिमाग ना लगाओ।
दिमाग ना लगाओ, सीधा क्या लगाओ, CND लगाओ, डेटा इनएडिक्वेट लगाओ, हमको नहीं पता, हमसे ना हो पाएगा, ऐसा कुछ करके दिखा दो। ये क्वेश्चन क्यों दिया? ये क्वेश्चन बस इसीलिए दिया कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस कर पाओ। जब कभी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता है तो हमें खुद पे डाउट होने लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या, क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा नहीं है। मुझे कभी डाउट नहीं होता, क्यों? क्योंकि मुझे अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा है। अगर मैंने किया है तो वो सही किया है, मुझे ये पता है। मैं ये समझता हूं अपने आप को कि हाँ भाई, अगर मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है और मुझे उस क्वेश्चन की नॉलेज थी, तभी तो मैंने सॉल्व किया। तो अगर सॉल्व करने के बाद XYZ जो भी आंसर आ रहा है वो मेरा सही आंसर है, क्योंकि वो मैंने सॉल्व। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा है। आपको अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा होना चाहिए। भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये है एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक बार करके दिखा दो फटाफट, जल्दी से करके दिखा दो, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से, क्विक फास्ट, जल्दी करिए। देखो, हो सकता है हिंदी में कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है, उम्मीद करता हूं ऐसे नहीं होगी, लेकिन इन केस अगर हो जाती है तो भैया आप थोड़ा सा यार इंग्लिश को प्रेफर कर लेना, ठीक है। आज ज्यादा हिंदी पे मैं काम कर नहीं पाया, तो देख लेना। वैसे मैंने कोशिश करी है हिंदी में सारा कुछ सही हो, बट इन केस अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आप इंग्लिश को रेफर कर लेना। भाई 20 सेकंड और दे रहा हूं, फटाफट से करो। चलिए भाई, अब इसका सोल्यूशन देखें। क्या हमने हिंदी हटाई है? हाँ, हमने हिंदी हटा दी। तो भाई हिंदी मतलब हिंदी का कंटेंट, हिंदी तो यहां पे है, ठीक है। चलिए भाई, 6 बुक्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर्स, मैथ्स एंड संस्कृत। ईच कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस। अब हमें इनको पेजेस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है। 6 बुक्स है तो इस तरीके से मान लेते ना कि एक बुक में 6 पेज है, एक बुक में 5 है, एक में 4 है, एक में 3 है, एक में 2 है, एक में 1। इस तरीके से बात कर लेते हैं कि भाई सबसे ज्यादा पेजेस वाला सबसे ऊपर है और सबसे कम पेजेस वाला सबसे नीचे है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। कंप्यूटर बुक्स कंटेन फ्यूअर पेजेस देन ओनली 2 बुक्स। ओनली 2 बुक्स से कम है, मतलब कि कंप्यूटर यहां आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं। इंग्लिश बुक कंटेन्स मोर पेजेस देन साइंस। इंग्लिश बुक मोर पेज कंटेन करती है किससे? साइंस से। बट लेस देन संस्कृत, तो संस्कृत से कम करती है। तो ये आपको सिनेरियो कहीं रखना है। अब कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। साइंस बुक डज नॉट कंटेन लीस्ट, तो साइंस यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। संस्कृत बुक कंटेन्स फ्यूअर पेजेस देन हिंदी बुक, तो संस्कृत के ऊपर कौन हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा, ठीक है ना। द बुक विच कंटेन्स थर्ड लोएस्ट, अभी ये बात की बात है, जो नंबर ऑफ पेजेस है ना वो बात की बात। अब ये सिनेरियो हमें पुट करना है। हमारे पास कितनी जगहें बची? 1 2 3 4 और 5, यही बची है ना। अब आपने 4 लोगों को बिठालना है, जिसमें साइंस जो है इस सिनेरियो में सबसे नीचे, लेकिन यहां पे आएगा नहीं। तो ऊपर से अगर हम बिठालना शुरू करें तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, और यहां क्या आ जाएगा? मैथ। इसमें सबसे कम है। बोल रहा है द बुक विच कंटेन थर्ड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट कौन सी है? ये है, 28 है। हाउ मेनी बुक्स कंटेन मोर पेजेस देन साइंस बुक? साइंस बुक से ज्यादा कितनी बुक्स है जिसमें ज्यादा पेज है? तो साइंस बुक से ज्यादा कितने बुक्स में पेज ज्यादा है? वो है 4 बुक्स। सिंपल सा क्वेश्चन था या नहीं था? इस टाइप का एग्जैक्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे गए, एग्जैक्ट इसी टाइप के, सेम सेम एज इट इज, डिट्टो।
2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन। मैंने तो एक ही क्वेश्चन रखा है ना कि भाई हाउ मेनी बुक्स कंटेन मोर पेजेस देन साइंस बुक। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ पेजेस इन साइंस बुक, और आपको ऑप्शन दे देगा 30, 32, 34, 28 और 26। तो आंसर हो जाएगा 26। क्यों? क्योंकि साइंस बुक में 28 से कम होंगे, और पूछा व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ पेजेस फॉर साइंस बुक, तो 26 इसका आंसर हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो भाई आज आपने जो क्वेश्चंस देखे, अगर मजा आ रहा है तो भैया शेयर और सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो? लाइक भी कर दो, और क्या कर दो? कमेंट कर दो। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ और इसको भी कर दो, ठीक है। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन करो। ये है सबसे खतरनाक क्वेश्चन आज का, सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ये आज का। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं है आज का, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है आज का, लेकिन मजा बड़ा आएगा। आप मतलब मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, ये आपके शरीर पे बहुत बड़ा घाव करके जाएगा, बहुत बड़ा घाव करके जाएगा। आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है जब आप इसे सॉल्व करेंगे। और घाव कब होगा? तब जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे, कहोगे यार ऐसे करना था। ठीक है, चलो कर लो भैया। मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं। 40 सेकंड तो खत्म हो गए भाई। क्या सॉल्व हुआ या घाव हुआ? चलिए भाई हिंदी हटा देते हैं और इसका आप सोल्यूशन देखते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और कुछ नंबर, मतलब सर्टेन नंबर है, मुझे नहीं पता कितने नंबर हैं, कुछ अमाउंट ऑफ नंबर है, सच दैट द नंबर ऑफ पर्सन ऑन द राइट ऑफ रूप, रूप के राइट में जितने भी लोग हैं, फॉर एन एग्जाम्पल एक्स लोग हैं, जितने भी लोग हैं एक्स लोग हैं, वर सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन ऑन द लेफ्ट ऑफ गौर। गौर के लेफ्ट में भी उतने ही लोग हैं, ठीक है। जितने लोग रूप के राइट साइड में हैं, उतने ही लोग गौर के लेफ्ट साइड में। तो दोनों के साइड में कितने लोग हो जाएंगे? एक्स लोग हो जाएंगे ना, एक्स अमाउंट ऑफ पीपल हो जाएंगे। फिर लिखा है आगे, गौर सिट ऑन द लेफ्ट ऑफ रूप। तो इस तरीके से हो जाएगा, रूप यहां पे होगी, गौर यहां पे होगी, इधर होंगे एक्स लोग, इधर भी होंगे एक्स लोग। इसको हम प्लस कर लें, एक्स लोग प्लस गौर, रूप प्लस एक्स लोग। अब इसके बीच में कितने लोग हैं मुझे अभी ये नहीं पता, अभी इसके बीच में है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। दीप सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ रूप एंड गौर। गौर एंड रूप के ठीक मिडिल में कौन है? दीप है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और स्पेशियस बना ले ताकि आपको कभी भी डाउट ना अराइज हो। एक्स प्लस गौर प्लस यहां पे आ गया है दीप प्लस गौर प्लस है। अब ये एग्जैक्ट मिड में है ना, तो हो सकता है यहां पे कुछ लोग हो, या हो सकता है कोई भी ना लोग।
संभावना है या नहीं है कि यहां पे कोई भी लोग ना हो या फिर यहां पे कुछ लोग हो? आगे देख लेते हैं। एंड द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन दीप एंड रूप, अच्छा सॉरी, यहां पे गौर नहीं आएगा, यहां पे रूप आएगा। तो दीप एंड रूप के बीच में वर ट्वाइस द नंबर ऑफ द पर्सन ऑन द राइट ऑफ रूप। कहने का मतलब क्या है कि जितने लोग यहां पे हैं उसके डबल लोग यहां पे हैं। मतलब यहां पे कितने लोग हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। यहां पे अगर x है तो यहां 2x हो जाएंगे। x का जस्ट डबल ही तो 2x होगा। और अगर यहां पे 2x है तो यहां पे भी तो दोस्त 2x ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गौर और रूप के ठीक मिड में बैठा है ना? इस टेबल में किसी को अगर दिक्कत है तो बता दो। इस टेबल में अगर दिक्कत है तो आगे की चीजें समझ नहीं आएंगी। हमसे क्या बोला था कि रूप के राइट साइड में जितने लोग हैं उतने ही गौर के लेफ्ट साइड में, तो हमने ये बना लिया। फिर हमसे बोला कि दीप जो है वो गौर और रूप के ठीक मिडिल में बैठा है, हमने वो बना लिया। फिर हमसे बोला कि रूप के राइट साइड में जितने लोग हैं उसके दुगने लोग यहां पे हैं। ठीक है ना? यहां लिखा है दीप सिट एग्जैक्टली मिडिल ऑफ नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन रूप एंड दीप वर ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन ऑन द राइट ऑफ रूप। रूप के राइट में जितने हैं वो किसके, वो आधे हैं किसके, या फिर यहां पे जितने लोग हैं वो उसके डबल। ठीक है ना? इस टाइप से बना लिया। अब आगे लिखा है हु वॉज, हु मतलब रूप, रूप वॉज 58 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड से रूप 58 नंबर पे है। इतनी कहानी में अगर किसी को डाउट है तो बता दो। मुझे नहीं लगता इस कहानी में किसी को दिक्कत होगी। ठीक, अब करना क्या है? करना क्या है बात समझो। अब सीधे थोड़ी सी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देनी है। मुझे एक बात बताओ, अगर रूप 58 नंबर पे है तो रूप के लेफ्ट साइड में कितने लोग होंगे? कितने लोग होंगे? 57 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? 57 होंगे या नहीं होंगे? 57 होंगे, राइट? तो 57, अब बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। 57 किसके बराबर होगा? 57 बराबर होगा x प्लस 2x प्लस 2x मतलब कि 5x। x प्लस 2x प्लस 2x मतलब कि 5x प्लस 2। गौर एंड दीप भी तो है ना, तो प्लस 2। तो 5x किसके बराबर हो जाएगा? 55 के। x किसके बराबर हो जाएगा? 11 के। आंसर सॉल्व। कुछ बचा अब इसमें? कुछ नहीं बचा। पूछा है हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। तो हाउ मेनी पर्सन? 58 तो यहां तक है, 58 तो यहां तक है, प्लस x और है। तो x क्या है? 11 है। कितना हो जाएगा? 69% हो जाएंगे। था एक मजेदार क्वेश्चन, घाव करके गया या नहीं गया? कुछ नहीं करना था, आपने सिर्फ इक्वेशन बनानी थी और इक्वेशन को समराइज करके एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन ड्रॉ कर लेनी थी और आपका आंसर आपके हाथ में। अगर क्वेश्चन पसंद आया और लॉजिक पसंद आया, आंसर पसंद आया, दिमाग की बत्ती जली, तो भैया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना। अभी आगे क्वेश्चन बचे हैं, भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो क्विक एक बार 1 मिनट या 1.5 मिनट पिछला मतलब रिवाइंड कर लो, आ जाएगा समझ। मैंने बड़े आराम आराम से समझाया, मतलब एक एक वर्ड को चबा चबा के बोला है। बहुत ही आराम आराम से हल्के हल्के बोला है, बहुत फास्ट नहीं बोला, बहुत आराम आराम से बोला। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है 32th क्वेश्चन। आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको क्या है ना कि समझने में हो सकता है डाउट हो, तो करके देखो, मजा आएगा। ठीक है? हाँ जी, करिए।
सॉल्व करें अब। चलिए, ड्यूरिंग अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी विक्रम वॉज 9th फ्रॉम द लेफ्ट। विक्रम 9th, while Janvi was 8th from the right hand. Janvi 8th. If Hariom was 13th from the left, Hariom 13th, and was exactly in the middle of Vikram and Janvi. विक्रम और जानवी के एग्जैक्ट मिड में था, ठीक है। देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द फ्रंट रो, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताना है। अच्छा बात समझो, ये 13th है, ये विक्रम 9th है, ठीक है। इसको ऐसे बना लो। तो आप ये देखो पहले, ये कौन है, हरिओम है, सॉरी। विक्रम और हरिओम के बीच में कितने लोग हैं? विक्रम 9th है, 10th, 11th, 12th और ये 13th, ठीक है ना। 9th है ये, 10th, 11th, 12th एंड 13th। तो विक्रम और हरिओम के बीच में कितने लोग आ गए? 3 लोग आ गए। अगर हरिओम जानवी और विक्रम के ठीक मिड में है तो इधर भी तो 3 लोग होने चाहिए, हरिओम और जानवी के बीच में, इधर भी 3 लोग हो गए, ठीक। अब आप किसी एक पर्सन की दोनों तरफ से रैंक पता कर लो, ठीक है। हम पता कर लेते हैं जानवी की रैंक, जानवी की रैंक को दोनों तरफ से पता कर लेते हैं। 13th ये है, 14th, 15th, 16th एंड 17th। मतलब जानवी जिस कुर्सी पे बैठी है वो राइट से 8th है लेकिन लेफ्ट से 17th है, दोनों को काउंट कर लो। 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 25, माइनस करेंगे 1 तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन थे फ्रंट रो में, मतलब एक रो में, वो कितने थे? 24 थे, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके शायद क्विज का है, शायद, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन शायद ये क्विज में दिया था मैंने। तो आप इसका फटाफट से आंसर कर दो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, जल्दी कर दो। कर लीजिए भैया, क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, जल्दी कर लो। हम्म, चलिए भाई सॉल्व करते हैं, काफी समय दे दिया है। इन अ नॉर्थ फेसिंग रो ऑफ एनसीसी कैडेट, त्रिशा इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो त्रिशा 9th है, एंड टीना, तो त्रिशा एंड टीना इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। देयर आर 5 कैडेट्स बिटवीन त्रिशा एंड तान्या। त्रिशा ये है, तान्या कहीं पे होगी, तान्या कहीं भी हो सकती है। हु इज, मतलब तान्या इज इक्विडिस्टेंट टू टीना, मतलब इसका क्या है, इसकी अगर हिंदी मतलब निकालें या फिर इसका समझने में मतलब निकालें तो यहां पे होगी तान्या, यहां पे होंगे 5 लोग और यहां पे भी होंगे 5 लोग। बोल रहा है तान्या और टीना इक्विडिस्टेंट हैं, मतलब कि ये जितने हैं उतने ही ये हैं, ठीक है ना। अगर यहां 5 है तो यहां भी 5। अब आपको टोटल निकाल लेना है, हाउ मेनी कैडेट्स हैं। तो टोटल कैडेट्स कितने हो जाएंगे? ये है कितने? 11, 11 प्लस 9 प्लस 12 कितने हो गए? 32, इसका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर आपने निकाल के खत्म कर दिया। हुई ना एक अच्छा क्वेश्चन था ना, एक अच्छा था ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और ये करके दिखाओ, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। चलिए, सारे नाम ए से हैं, आयशा, अनीशा, अरीवा, और भी कोई नाम है? बस यही नाम है, आयशा, अनीशा, अरीवा। चलो
सॉल्व करें। देखिए भाई, इन अ क्यू ऑफ स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ, आयशा एंड अनीशा आर स्टैंडिंग 10th एंड 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट रेस्पेक्टिवली। मतलब आयशा, आयशा कौन से नंबर पे है? आयशा है 10th नंबर पे लेफ्ट से, और अनीशा है 8th नंबर पे राइट से। फिर लिखा है इफ अनदर स्टूडेंट अरीवा हु इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, अरीवा अराइव होती हैं और ये 12th है कहां से? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड इज एग्जैक्टली बिटवीन आयशा एंड अनीशा, आयशा और अनीशा के एग्जैक्ट मिड में है। तो 10, 11 और 12, यही हो गया ना? 10, 11 और 12, मतलब एक पर्सन है आयशा और अरीवा के बीच में, तो अरीवा और अनीशा के बीच में भी एक ही पर्सन होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। फिर बोल रहा है देन फाइंड द पोजीशन ऑफ आयशा, आयशा ये है, फ्रॉम राइट एंड, तो राइट एंड से इसकी पोजीशन मुझे पता कर लेनी। ठीक है, तो भाई पता कर लेते हैं। 8, 9, 10, 11 और 12, तो ये इंसान 12वें नंबर पे कौन? आयशा, कहां से? राइट हैंड, तो आंसर आ जाएगा इसका 12। है ना सही? आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। एक बार फिर से एरोज बना देता हूं। हमें क्या करना था? हमें आयशा की रैंक राइट से पता करनी थी। तो अनीशा की रैंक है 8th राइट से, अनीशा के बाद एक पर्सन है 9, उसके बाद एक पर्सन है अरीवा 10, फिर है 11 ये पर्सन, और फिर 12 आयशा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आंसर आ गया है 12। क्लियर बात? चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम क्या, लॉकडाउन वर्क। ठीक, आज का जो वर्क है वो देख लो पहले। हमारे सामने सबसे पहले वैकेंसी किसकी आई? हमारे सामने सबसे पहले वैकेंसी आई आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2020। इसके बाद हमारे सामने वैकेंसी आई एनबीई रिक्रूटमेंट, आई या नहीं आई? मैं अपने आप को अगर थोड़ा सा साइड कर लूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, सबसे पहले हमारे पास आई आईपीएस आरआरबी की वैकेंसी, फिर आई हमारे पास में एनबीई रिक्रूटमेंट की वैकेंसी, फिर हमारे पास आई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, और अब हमारे पास कल आई है आईबीपीएस पीओ 2020 की वैकेंसी, जिसका हमने डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको शेयर किया है। एम आई क्लियर टू यू? अब करना क्या है दोस्त? आपको करना है ये कि आपने इन सभी वैकेंसीज के बारे में डिटेल में जान लेना है। कैसे? लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। कहां दिए हैं? इंपॉर्टेंट अपडेट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जाइए, आपको सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी। किसके नाम से? इंपॉर्टेंट अपडेट के नाम से। ठीक, तो ये वैकेंसीज देख लेना, और ये है आज के लॉकडाउन वर्क का एक क्वेश्चन। इसको करना है आपने, और इसका आंसर मुझे सब लोगों से चाहिए। कहां? कमेंट सेक्शन में। क्लियर बात? चलो आज के लिए रखते हैं भैया इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। और उम्मीद करता हूं आज का सेशन थोड़ा पसंद आया होगा, लेकिन अभी आज का सरप्राइज बाकी है। आज का सरप्राइज अभी बाकी है, तो भैया तैयार हो जाओ सरप्राइज के लिए। आपको एक धाकड़ सा ताबड़तोड़ सा सरप्राइज मिलने वाला है। कितने बजे? कितने बजे? जीए क्विज से पहले आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है, तो भैया तैयार हो जाओ। ठीक है, चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।